चलिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 घूर्णन गति का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो है बल आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, बल आघूर्ण का उदाहरण लिखिए, बल आघूर्ण का फॉर्मूला लिखिए। बल आघूर्ण पर दोस्तों न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको हर एक चीज करवाएंगे जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? और बल आघूर्ण क्या है, कैसे है, ये तो आप इस वीडियो में ही याद करके जाने वाले हो। ऐसे हम बताएंगे आपको, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, बस कॉपी पेन के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पहला और दूसरा लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा इस चैप्टर का, अगर आपने नहीं देखा है तो। क्लियर? सब आपको 11th फिजिक्स 2025 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं इस लेक्चर को। बल आघूर्ण क्या होता है? देखिए, नाम है इसका बल आघूर्ण, और हम चैप्टर है घूर्णन गति। घूर्णन गति में दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था द्रव्यमान केंद्र, उसके बाद हमने देखा कोणीय वेग, जब कोई वृत्तीय गति करता है। क्लियर? अब घूर्णन गति आखिर क्या होता है? घूर्णन गति होता है जब कोई भी वस्तु किसी अक्ष के परिध घूमे, कोई एक्सिस है उस एक्सिस के परिध घूमे। जैसे दरवाजा हो गया, दरवाजे को जब आप खोलते हो तो एक एक्सिस से ही वो घूमती है ना। एक एक्सिस होता है दीवार का कोना, उसी से दरवाजा ऐसे टर घूमा, ये टर घूमा, ये एक्सिस हो गया, और दरवाजा ऐसे घूमा। तो अक्ष के परिध जब भी कोई वस्तु घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। क्लियर? अब घुमाने के लिए दोस्तों आपने क्या लगाया? एक बल लगाया ना स्टूडेंट्स, एक बल लगाया। ये था आपका दरवाजा, ठीक है, ये था कुंडी, आपने पकड़ा और फोर्स लगाया इधर की ओर। स्टूडेंट्स मान लो आपने फोर्स लगाया ऐसे, चलो F, तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? टर खुल गया। ठीक है, मान लो यहां से यहां तक की जो दूरी थी इस कुंडी की, यहां से जो दूरी थी वह कितनी थी? मान लीजिए R। क्लियर? तो जब किसी बल द्वारा किसी वस्तु को उसके अक्ष के परिध स्टूडेंट्स घूर्णन गति कराए, जब किसी बल द्वारा किसी भी वस्तु को उसके अक्ष के परिध क्या करे? घूर्णन गति कराए। यानी कि आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे घूर्णन गति कराने की जगह आप लिखेंगे घूर्णी प्रभाव उत्पन्न करे। जब कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाए तो वह उसके अक्ष के परिध घूर्णी प्रभाव उत्पन्न करे, ऐसे आपको लिखना है, परिभाषा है। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब ये है कि वो बल क्या कर रहा है? अक्ष के परिध घूर्णन गति करा रहा है। क्लियर? तो वही बल का दोस्तों क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। समझे आप सभी? यही आपको समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, आपको परिभाषा लिखवाते हैं, फिर याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, डोंट वरी। हमने क्या बोला? जब किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर लगाने से अक्ष के परिध स्टूडेंट्स क्या हो जाए? घूर्णी प्रभाव उत्पन्न हो जाए। लिखेंगे यहां पर घूर्णी प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तो यही क्या कहलाता है? उस बल का बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, बल आघूर्ण कहलाता है। दैट इज खत्म। क्लियर स्टूडेंट्स? बल आघूर्ण एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप? ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल में हमने आपको अच्छे से बताया कि किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर लगाने से
अक्ष के परित घूर्णी प्रभाव उत्पन्न हो जाए तो यही उस बल का बल आघूर्ण कहलाता है। किसी बल को किसी वस्तु पर लगाने से अक्ष के परित क्या हो जाए, घूर्णी प्रभाव उत्पन्न हो जाए तो उससे ही क्या बोलोगे आप, बल आघूर्ण बोलोगे उस बल का। ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं हम, टाउ से दिखाते हैं। सिंबल है इसका टाउ, इसका नाम है टाउ। टाउ का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये त्रिज्या जितनी दूरी पर लगा रहे हो बल, ठीक है, अक्ष से कितनी दूरी पर लग रहा है, आर दूरी पर, तो आर कितना बल लगाए, एफ, तो एफ। इन दोनों के बीच में हम करते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना, ये इसका फॉर्मूला बता देते हैं। यहां पर कौन सा गुणनफल होता है, सदिश गुणनफल होता है, याद रखिएगा। और इसलिए दोस्तों इससे सवाल बनते एग्जाम में, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में, दो सदिशों के बीच में हो रहा है सदिश गुणनफल। तो एग्जाम में आपको देगा आर सदिश, एफ सदिश, और आपसे ये पूछेगा बल आघूर्ण, तो आपको सदिश गुणनफल करना है और ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, सदिश गुणनफल तो हमने सिखाया है आपको एक वीडियो में अच्छे से, क्लियर। और अब बात कर लेते हैं इसका मात्रक विमा जो एग्जाम में आता है। देखिए मात्रक क्या होगा, इसका क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, बल का होता है न्यूटन, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, और बात करें इसका विमा की स्टूडेंट्स, विमा हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो बल का विमा क्या होता है बताइए, कि आप जानते हैं mL⁻², और त्रिज्या का विमा होता है L। आप इन दोनों को स्टूडेंट्स कंबाइन करेंगे तो आएगा mL(T⁻²), ये हो जाएगा टॉर्क का विमी सूत्र। ठीक है, निकाल लेंगे ना एग्जाम में, बिल्कुल नहीं याद करना ये कुछ भी, फॉर्मूला याद रखिएगा और कॉन्सेप्ट को जो हमने बताया आपको वो अच्छे से समझ लिया है तो बस, और कुछ नहीं आपको समझना है। अब बस स्टूडेंट्स हम देखेंगे इस पर न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चन हमने एक ले लिया, जैसे एक त्रिज्या सदिश आपको दे दिया एग्जाम में, ठीक है, आर वेक्टर आपको दे दिया 3i प्लस 2j प्लस k, ठीक है, और एक बल सदिश देगा आपको F, ये आपको मान लो दे दिया 2i, ठीक है, प्लस में j माइनस का 2k, और आपसे पूछेगा कि टॉर्क की गणना कीजिए, टॉर्क की आप गणना कीजिए क्या आने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपको करना है क्या, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर। और सदिश गुणनफल करना हमने सिखा दिया है, आप YouTube पे सर्च करोगे सदिश गुणनफल कैसे करते हैं, यानी सदिश गुणनफल क्या है, बस आप यही सर्च करिए, हमारे चैनल का नाम जोड़ दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। 10 मिनट के अंदर हमने ये अच्छे से बताया था सदिश गुणनफल, क्लियर। तो हम जा रहे हैं दोस्तों, सदिश गुणनफल करेंगे इन दोनों का और आंसर लेकर आएंगे आप, ठीक है। सो इतना आप नोट कर लीजिए। आइए हम इसका करते हैं सदिश गुणनफल, हो गया आप सभी का। चलो तो आइए सदिश गुणनफल करते हैं, यहीं पर करेंगे हम आपके सामने, और टॉर्क निकालेंगे। चलो हो जाओ तैयार कॉपी पेन के साथ। चलिए आइए स्टूडेंट्स, देखो सदिश गुणनफल कैसे करेंगे हम, उसका क्या तरीका हमने बताया था, हल। हमने कहा था स्टूडेंट्स आप इस तरह से बना लीजिए ब्रैकेट, ऐसे ऐसे लाइनें खींच के। सबसे पहले लिखना है आपको i, j, k, j के आगे लगा देना है माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पहला सदिश लिखोगे, टॉर्क क्या है, आर एफ है, तो आर सदिश पहले लिखना है। आर सदिश क्या है, 3 2 1, के के साथ क्या है, 1 है, तो 3 2 1 लिखोगे, ठीक है। फिर देखिए एफ सदिश में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, जे के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, और के के साथ क्या है, माइनस का 2 है, 2 1 लिखा है, फिर माइनस का 2, 2 1 माइनस का 2, 2 1 माइनस का 2, ठीक है। फिर देखिए, फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप उतारेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर माइनस का जे कैप उतारेंगे, ब्रैकेट एक बनाते हैं हम स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम हो रहा है, ऐसे करते हैं, ये ब्रैकेट बनाया, फिर जे कैप उतारा, ब्रैकेट बनाया, फिर के कैप उतारा स्टूडेंट्स, फिर इस तरीके से फिर एक ब्रैकेट बनाया, ठीक है।
अब आप इस ब्रैकेट को भरते हैं, ठीक है। कैसे भरते हैं स्टूडेंट्स? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। पहले आई वाले ब्रैकेट को भरना है तो आई को छुपा दो, आई को छुपा दो, आई के नीचे, आई के दाएं बाएं वाला, आई के नीचे और आई के बाएं छुपा दीजिए। क्या दिखा आपको? क्या बचा? बचा हमारा ये पार्ट, ये पार्ट। तो इन्हीं का करना है क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे। क्लियर? तो -2 का 2 में करेंगे, -2 गुणे 2 क्या हुआ? -4। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, इन दोनों को घटा दीजिए। यही करते हैं। अब इसको इरेज करते हैं। अब बढ़ते हैं इधर की ओर, आओ। अब बढ़ते हैं इधर की ओर। जे के का हमें ब्रैकेट भरना है तो जे को छुपाएंगे। जे के नीचे छुपा दो, छुपा दिया सर। जे के ऊपर छुपा दो, छुपा दिया। नीचे छुपा दो, ऊपर छुपा दो। बचा क्या? बचा स्टूडेंट्स ये नंबर्स, एक ये और एक ये नंबर बचा, 1 2 3 4। तो इन्हीं का करना क्रॉस प्रोडक्ट। बीच वाला तो छुप गया था ना हमारा, तो बचे हमारे यही दो चारों। तो इनका इसमें, इसका इसमें करिए। तो इसका इसमें करेंगे। -2 गुणे 3 क्या हुआ? -2 गुणे 3 -6। 2 गुणे 1 2, क्या करोगे? घटा दोगे। क्लियर? अब इसी तरह के वाला ब्रैकेट भरते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना आपको? अगर आपने सीखा है तो और भी इजी लग रहा होगा। देखो अब के वाला ब्रैकेट हमारे साथ चलिए भरते हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में आएगा 4 से 5 नंबर में, तैयार रहना। के वाला भरना है तो के को छुपा दो। के के नीचे छुपा दिया, के ऊपर छुपा दिया। बचा क्या? देखो क्या बचा? ये चारों नंबर। तो इनका करना आप सभी क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 1 गुणे 3 क्या आया? 3। 2 गुणे 2 क्या आया? 4। क्या करना है? घटा देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ गया टॉर्क। टॉर्क निकल के आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो क्या आता है बताइए आप सभी, हम निकालते हैं आपके साथ। देखो -4 और माइनस का क्या हुआ? -5, -5 आई कैप। फिर देखो क्या है? -6, -2, -8। ये क्या हुआ? ये हो गया -8 स्टूडेंट्स। और -8 और माइनस का जे कैप क्या बनेगा? प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 8 जे कैप ये हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 8 जे कैप उतार दिया, ठीक है। अब फिर प्लस का, ये देखो प्लस साइन उतारा। के साथ में क्या है? 3 - 4। भाई 3 - 4 क्या होता है? ये गणित आप बताइए। -1 होता है स्टूडेंट्स। तो माइनस क्या करेगा? इस प्लस को माइनस कर देगा भाई। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या? माइनस हो गया। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, देख रहे हो। फिर ये के कैप उतार दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लियर आप सभी को? फिर से देख लीजिए कैलकुलेशन। ये हुआ -5 आई कैप, ये हुआ -8 तो माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप, ये हुआ 3 - 4 1 माइनस का, वो भी तो माइनस का 1 के कैप, ठीक है। आ गया। यही आपका स्टूडेंट्स क्या है? टॉर्क है। दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह के सवाल आएंगे, करना होगा आपको वो तरीका से, ठीक है। आई होप आप करेंगे जरूर एग्जाम में। और एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है आपके सामने। आपको कैलकुलेट करना है टॉर्क। 2 सदिश है RF, कैलकुलेट करिए टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण, ठीक है। कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? चलो, और आज आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम चेक भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी गलत होगा हम बता देंगे आपको कमेंट बॉक्स में ही। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो, साथ ही साथ ये भी हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप जो भी हमें बताते हो वीडियो अच्छी है या नहीं है, अगर कोई गलती है तो आप बताइएगा हमें, हम इंप्रूव करेंगे उसको। क्लियर? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी हमारे चैनल को, जिससे आने वाली क्लास 11th हो या 12th हो, उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहें। हर एक टॉपिक से हम आपको बिल्कुल ही नहीं रटाते, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते, जिससे आप खुद ही उस टॉपिक में माहिर बन जाओ, फिर एग्जाम में मचा दो। क्लियर? जाते जाते कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, पूछ लीजिएगा हमसे अभी ही। चलो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।